हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वायरस। इस वीडियो में हम एक और पजल सॉल्व करेंगे जो थोड़ा हाई लेवल का है। सो लेट्स मूव इट। सो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज बेस्ड ऑन सेम टॉपिक। इसमें कह रहा है कि 8 लोग हैं जिनके नाम है EFGHIJKL और वो बैठे हुए अराउंड इस सर्कल, और कह रहा है कि कुछ लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं और कुछ लोग सेंटर को फेस नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स मेक केसेस हियर। तो मैंने यहाँ पे 2 केसेस ऑलरेडी बना लिए हैं। नाउ लेट्स सी द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। जहाँ पे के है उसके थर्ड लेफ्ट पे हमारा एल होगा। सपोज के हमने यहाँ फिक्स किया। इन दोनों केसेस में के इज हेयर एंड के इज हेयर, और केस 1 में हम मानते हैं कि हमारा के सेंटर को फेस कर रहा है, तो हमारा एल कहाँ पे आएगा? 1 2 3। एल यहाँ पे आएगा बिकॉज के का जो लेफ्ट हो गया वो इस साइड हो गया और जो के का जो राइट है वो इस साइड हो गया। नाउ लेट्स सी इन केस नंबर 2। इन केस नंबर 2 के हमारा फेस कर रहा है बाहर की ओर, तो हमारा एल कहाँ पे होगा? सो लेफ्ट इज हेयर ऑफ के, सो 1 2 3 एल इज हेयर। नाउ पॉइंट नंबर 2, it says that both K and L are facing towards the outside. K और L दोनों फेस कर रहे हैं आउटसाइड की तरफ। सो केस 1 इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे मैंने K बना दिया है सेंटर की ओर। सो लेट्स इरेज इट, बिकॉज फिर से केस नहीं बनाना पड़ेगा हमें। इसे इरेज कर दिया। नाउ KB और LB दोनों फेस कर रहे हैं आउटसाइड की तरफ। Similarly here also, and one more, L should be here at this position. L should be here. Now next point, it says that H is not an immediate neighbor of K और L. H हमारा immediate neighbor नहीं होगा K और L का. So where is K? K is here and K is facing outside. तो यहां पे H नहीं आएगा और यहां भी H नहीं आएगा। सिमिलरली L यहां पे है तो H यहां पे नहीं आएगा बिकॉज कह रहा है कि K और L का इमीडिएट नेबर नहीं होगा हमारा H। सो H यहां पे भी नहीं आएगा इस केस में। सिमिलरली इन केस 2 H यहां नहीं आएगा, H यहां भी नहीं आएगा, H यहां भी नहीं आएगा और H यहां भी नहीं आएगा बिकॉज पॉइंट में कह रहा है कि H हमारा नेबर नहीं है K और L का। तो बस 2 प्लेस रह गए H के लिए, एक ये वाला प्लेस रह गया है और एक ये वाला प्लेस रह गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि J फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ H। मतलब जो डायरेक्शन J फेस करेगा उसका ठीक अपोजिट हमारा H फेस करेगा। इट मीन्स J अपोजिट ऑफ H। इसको हम होल्ड पे रखेंगे और फर्दर पॉइंट चेक करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 5, इट सेज दैट J इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। जहां पे H है उसके सेकंड लेफ्ट पे हमारा J है। सो लेट्स फिक्स H हेयर। अगर हम H यहां प्लेस करेंगे और अगर हमारा H सेंटर को फेस कर रहा है तो हमारा J कहां पे आएगा? इस साइड आएगा और सेकंड पे आएगा 1 2। J हमारा यहां पे आ गया। तो कह रहा है कि J और H दोनों अपोजिट फेस करेंगे। इट मींस J फेस करेगा बाहर को इस केस में। नाउ लेट्स सी हियर इन केस 2, अगर हम H यहां प्लेस करेंगे और हमारा अगर H सेंटर को फेस कर रहा है तो लेफ्ट कहां पे होगा? इस साइड होगा। बट यहां पे तो L है पहले से, तो H पक्का फेस करेगा आउटसाइड डायरेक्शन पे। इट मींस J कहां पे आएगा? 1 2 इधर आएगा बिकॉज J हमारा लेफ्ट पे है और H और J का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ऐसे आएगा।
Now point number 5, it says that both the immediate neighbors of G faces the opposite direction of G. कह रहे हैं कि जो G फेस करेगा उसके जो नेबर्स है वो बिल्कुल अपोजिट फेस करेंगे. सपोज अगर G फेस कर रहा है सेंटर को तो उसके नेबर्स फेस करेंगे टुवर्ड्स आउटसाइड. अगर G फेस कर रहा है आउटसाइड को तो उसके जो नेबर्स है वो फेस करेंगे टुवर्ड्स इनसाइड, आई मीन टुवर्ड्स सेंटर. तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं और फर्दर पॉइंट चेक करते हैं. इस तरह का होल्ड पे. नाउ लेट्स चेक पॉइंट नंबर 6. इट सेज दैट E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K. E हमारा K का इमीडिएट नेबर है. सो लेट्स सी इन केस 1, here is K but E can be here also and E can be here also. तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं और लेट्स फिक्स E एंड K टुगेदर एंड इसको भी होल्ड पे रखते हैं. बट इन केस 2, हेयर इज K, तो हमारा E कहाँ पे आएगा? E हमारा यहीं पर आएगा बिकॉज और कोई चांसेस नहीं है E के आने के, तो हमारा E यहीं पर आएगा. नाउ पॉइंट नंबर 7, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ H फेस द जस्ट अपोजिट ऑफ H. कह रहे हैं कि जो H जो फेस करेगा उसके नेबर्स उसके जस्ट अपोजिट फेस करेंगे. इट मीन्स इन केस 1 H हमारा फेस कर रहा है सेंटर को तो उसके नेबर्स फेस करेंगे H के जस्ट अपोजिट, दैट इज टुवर्ड्स द आउटसाइड डायरेक्शन. इन केस 2 H फेस कर आउटसाइड को तो उसके नेबर्स फेस करेंगे इनसाइड. Now point number 8, it says that E faces toward the center. E हमारा सेंटर को फेस कर रहा है. तो केस 1 में E हमारा होल्ड पे है बट इन केस 2 E इज हेयर तो E फेस कर रहा है सेंटर की ओर. एंड ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K एंड I. E हमारा K और I का इमीडिएट नेबर है. इट मीन्स E जो होगा वो K और I के बीच में होगा हमेशा बिकॉज K और I इमीडिएट नेबर है. सो इन केस 1 इन केस 1 हेयर इज H. इट मीन्स H यहाँ पे है बट हमारा जो पॉइंट है उसमें कह रहा है कि E हमारा इमीडिएट नेबर है K और I का. इट मीन्स E बीच में आएगा और हमारा I यहाँ पे आएगा. नाउ पॉइंट 9, I फेसेस टुवर्ड द सेंटर. I हमारा सेंटर फेस कर रहा है सो I इज फेसिंग द सेंटर एंड वेयर इज I हेयर बिकॉज यहाँ पॉइंट कह रहा है कि ये हमेशा साथ में होंगे तो I यहाँ भी होगा एंड I इज फेसिंग द सेंटर. अब सब तो भर चुका है, बस 2 प्लेस रह गए हैं और उनके नाम है G और F. अब हम प्लेस करते हैं G और F को. लेकिन वी कैन सी हियर हमने होल्ड पे रखा था कि जो G फेस करेगा उसके नेबर्स अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे. सपोज हम G को यहाँ फिक्स करेंगे बट यहाँ हम देख सकते हैं कि H हमारा फेस कर रहा है इनसाइड और K हमारा फेस कर रहा है आउटसाइड. सो ये यहाँ पे हम वी कांट प्लेस G हियर. लेट्स सी हियर अगर हम G यहाँ फिक्स करेंगे तो इट मीन्स जो G के जो बाकी जो मेंबर्स हैं जो बाकी जो नेबर्स है वो फेस करेंगे इनसाइड. तो यहाँ पे H हमारा इनसाइड तो फेस कर रहा है बट हमारा J नहीं फेस कर रहा इनसाइड हमारा. इट मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल because we can't place G here. Now let's see in case number 2. अगर हम G यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारा जो बाकी जो नेबर्स है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो फेस करेगा आउटसाइड. तो यहाँ पे H तो फेस कर रहा आउटसाइड बट हमारा J नहीं कर रहा तो हमारा G यहाँ नहीं सकता. लेट्स फिक्स हेयर अगर हम G यहाँ फिक्स करेंगे
तो हम देख सकते हैं कि जी हमारा फेस कर रहा है इनसाइड डायरेक्शन पे, और उसके जो बाकी जो नेबर्स है वो फेस कर रहे हैं आउटसाइड डायरेक्शन को। इट मीन्स इस पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो जी मस्ट बी हेयर एंड द रिमेनिंग इज एफ। तुम्हारा एफ यहां पर आएगा। सो केस 2 इज द solution of this puzzle. So guys, please practice at least 20 sets of this topic. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो SBI का एग्जाम हो, चाहे वो RBI हो, चाहे वो IBPS हो. So please practice and work hard. So guys, if you want more videos on quant, reasoning, verbal and DI, सब्सक्राइब दिस चैनल. आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि लिख के आ रहा है क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब. आप वहाँ पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे चले जाओगे. वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस प्रेजेंट है जो मैंने अपलोड की पहले, और वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो. और गाइस, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है उसके जस्ट ऊपर एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, आप वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो. इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, तो आपको एक मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे या लैपटॉप पे कि मैंने एक नई वीडियो अपलोड करी है. सो सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, टू गेट मोर वीडियोज़. थैंक यू.